बिना इजाजत चुपती हुई ये नजरें, ऐसा लगता है मानो लड़की के रूप में जन्म लेकर मैंने कोई गलती कर दी, ऐसी गलती जिसे मेरे जिंदा रहने तक कभी नहीं सुधारा जा सकता। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। राजस्थान भारत में दुष्कर्म के मामलों में दूसरे स्थान पर आता है। तो आइए जानते हैं राजस्थान में अलग अलग जिलों में घटी इन घटनाओं के बारे में, जो इस तथ्य को और भी पुख्ता करती है। बी के साथ जो भी वी हो उकी ही गलती रही, छोरी रा चाल चलन ठीक ही को नहीं। बड़ी आसानी से कह दिए जाते हैं ये शब्द और वो मासूम सी चंचल निगाहें कसूरवार हो जाती है। अलहड़ बेबाक और सपनों से भरा यौवन दहलीज पर कदम रखने से पहले ही किसी अनजाने डर के डर से नजरबंद हो जाता है। बेवजह खुद के शरीर पर पड़ने वाली निगाहें अचानक से नस्तर की तरह पूरे वजूद को जख्मी करने लगती है और मेरे हाथों पैरों में समाज की ना दिखने वाली वजनदार बेड़ियां पड़ जाती है। वो बाड़े में बंधा जानवर देखा है ना, जिसकी स्वतंत्रता की हद तो वो रस्सी तय करती है जिससे उसे बांधा जाता है। कुछ वैसी ही तो हो जाती है मेरी जिंदगी। सब बदल जाता है मेरे शरीर में आ रहे दिखने वाले बदलावों के साथ। मेरे अपनों की नजर बेजुबान बंदिशों में तब्दील हो जाती है। सब तय कर दिया जाता है, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरी नजर, मेरी पसंद, सब। और इतने के बाद भी अगर मैं दुर्घटना का शिकार हो जाऊं तो गलती किसकी? जी हाँ, दुष्कर्म, ऐसा तंज जिसमें किसी और के किए जाने और उसकी दरिंदगी की सजा शारीरिक और मानसिक रूप से मैं जीवन भर हर एक पल में 1000 बार मर के सहती हूँ। पहली घटना है श्रीगंगानगर की, जहां पड़ोस में रहने वाले युवकों ने अपनी दरिंदगी को अंजाम देने के लिए उसे आग में झोंक दिया। 25 जून 2016, रावला मंडी, श्रीगंगानगर। आप स्क्रीन पर अभी जिस घर को देख रहे हैं, जहां लोगों और घटना की तफ्तीश करने वालों का मजमा जुटा है, वहां कुछ दिन पहले ही 3 युवकों ने अपनी हैवानियत भरे मंसूबों को अंजाम दिया। जी हां, ऐसे इरादे जिन्हें सोचकर भी रूह कांप जाए। इसी घर में कुछ दिनों पहले एक 13 साल की लड़की चाय बनाते वक्त स्टोव भभकने से आग में झुलस गई। बीकानेर का यही तो वो अस्पताल है जिसमें उस लड़की ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। जिंदगी और मौत के बीच इन चंद घंटों के संघर्ष ने शायद उसका सारा डर ही खत्म कर दिया था। तभी तो वो उस सच से पर्दा हटाने की हिम्मत जुटा पाई और पुलिस वालों के सामने सारी हकीकत बयां कर दी। वो सच जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे कि वो चाय बनाते वक्त स्टोव के भभकने से नहीं झुलसी, बल्कि पड़ोस में ही रहने वाले 3 युवकों ने अपनी दरिंदगी भरी नीयत को अंजाम देकर उसे जलाकर मार डालने का प्रयास किया। जब से लोगों को इस बात का पता चला है, सभी आक्रोश में है। वहीं जिले के क्षेत्रीय थाने में झुलसी किशोरी का बयान लेने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और जलाकर मारने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, उस लड़की के बारे में जिससे सबसे पहले 3 युवकों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, उसके बाद अपनी दरिंदगी समाज के सामने छुपाने के लिए उसी निर्दोष को आग के हवाले कर दिया, ताकि उन आरोपियों की आंखों की दरिंदगी उस निर्दोष की चीखों में छुप जाए। अगली घटना झुंझुनू की है, जो न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है, बल्कि आरोपी की दरिंदगी की हदें आग के रोंगटे खड़े कर देंगी।
22 जून 2016, मानवता जाटन, झुंझुनू। झुंझुनू के इस क्षेत्रीय थाने पर जिन लोगों का हुजूम आज इकट्ठा हुआ है, उनमें आक्रोश है उस इंसान के लिए जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, न रिश्तों का लिहाज किया, न ही समाज का। मामला झुंझुनू क्षेत्र का है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, जिसमें चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसे कुएं में गिराकर मार दिया। एक बाप ने अपने ही छोटे भाई पर जो आरोप लगाए, उस पर शायद एक बार आप विश्वास न कर पाए, लेकिन ये 100% सही है। बलात्कार करके आत्महत्या कर दी कि बलात्कार करके कुएं में डाल दिया। किसने डाला? नरेश। नरेश कौन है? हमारा भाई, सगा भाई। सगा भाई। कि कैसे आरोपी ने अपनी दरिंदगी पर झूठ का नकाब डालकर खुद को दुनिया के सामने निर्दोष साबित करने का पुख्ता इंतजाम कर डाला। आरोपी ने करीब 1 बजे परिजनों को सूचना दी कि पीड़िता घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़ी हुई है, और एक फर्जी सुसाइड नोट बनाकर घर वालों को घटना के 2 दिन बाद दिखाया। वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि परिवार वाले संभल पाते इससे पहले ही सबको भरोसे में लेकर मृतका का अंतिम संस्कार करवा दिया। उसके कपड़े, कॉपी किताब सब कुछ जलाकर खाक कर दिए, ताकि उस निर्दोष के शव के साथ ही उसकी हैवानियत और मन की गंदगी के सारे सबूत भी खत्म हो जाए। न जिस पर बीती वो बची और न ही करतूत से जुड़ा कोई सबूत। लेकिन वहां एक प्रत्यक्षदर्शी था जो ये सारा वाकया देख रहा था। 11:30 बजे देखो लाइन संभालन गयो ना, जना काली चड्डी में तो हलिलो छोरी बात कहे, बोली चाचा मैं घर आ जाऊं जान कौन दे मोको बेटी ले मगा लो, बोली ना पाली लो चड्डी कमा पर छोरी ने बात बोल के वापिस लोग आगे चिंगाड़ मारी ना, जना मैं बोलो को ने मुखा पा बोल दातून मांग के खाओ मोको बेटी तो दांगली कर दोगे मेरे का नो है जना सगड़ी का तो बटका भर का बच्चे कपड़ा एकदम खराब हो रहा। वह कपड़ा निकाल के उनकी बुआ ने दिया, उनकी बुआ ने यह कही कि छोरी के साथ तो बहुत बुरी हालत हुई है, बोलता है कोई दिक्कत कौन लुगा है, मन जलाउन देगा को नहीं। उन सगड़ा कपड़ा बेड़ा करके वो आपका भाई काली दे दिया, किताब की तो सगड़ी गाल दी टाइम में हमारे सामने। आज सभी गांव वालों में आरोपी के लिए गुस्सा है और सभी मिलकर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहते हैं, ताकि दोबारा कोई ऐसी दरिंदगी के बारे में सोच भी न पाए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस बॉडी को बिना किसी सिस्टम के और ले जा करके शमशान घाट में जला दिया। उसके बाद में मेरे को पता लगा दूसरे दिन तीसरे दिन कि भाई इस लड़की के साथ में बहुत ही बड़ा अनर्थ हुआ है, और अनर्थ होने के नाते इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि उसके साथ में ज्यादती हुई है, इसके लिए वो गाँव वालों को बुलाए हैं, मौका तस्दीक भी करी है, तो इसमें सत्यता का पता लगाया जाएगा, आरोप में कितनी सच्चाई है। घटना नागौर की है, जहां किसी के दिमाग पर दरिंदगी इस कदर हावी हो गई कि उसने दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा। 29 मई 2016, मुंडवा, नागौर। ये जो लड़की थाने के चक्कर काट रही है और खुद को कोस रही है और समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वो कितनी दोषी है। 29 मई से करीब 4 महीने पहले उसकी जिंदगी में कुछ सुधार आया था, जब उसकी शादी जोधपुर में कर दी गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी में किसी ने जो ग्रहण शादी के करीब 5 महीने पहले लगाया था, उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पीड़िता न सुन सकती थी, ना ही बोल सकती थी, जिसका फायदा उठाकर उसके घर में रहने वाले किराएदार ने उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ कर डाला और पीड़िता को बदनामी का डर दिखाकर चुप करा दिया। लेकिन ये चुप्पी उसे इतनी भारी पड़ी कि उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई। आज शादी के बाद जब सबको पता चला कि वो 5 महीने से गर्भवती है, जबकि उसकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। शादी 2 महीने पहले करी। हाँ, तो अब पता चला कि अब मैं 50 साल से भेजी चला बच्चे काम हो गया, पता चला। हाँ,
मामला हुआ था शादी से पहले, 2 महीना पहले शादी थी, उससे पहले उसने ये रेप कर डाला। हमारे घर में ही रहता है, किराएदार है, मोड़वा का है। उसकी एक चुप्पी और किसी की दरिंदगी ने उसकी पूरी जिंदगी को दोजक बना दिया है। उसकी खाली आंखें आज भी बस यही पूछती है कि क्या कसूर है मेरा, और किसी और के गुनाह की सजा मुझे जिंदगी भर सहनी है। इस संबंध में मुकदमा कराया इसके मेडिकल के लिए या नागौर, वहाँ महिला डॉक्टर नहीं होने से मुंडवा पे या नागौर लेके आए हैं। तो डॉक्टर साहब इसके उम्र संबंधी, बलात्कार संबंधी, इसके प्रेगनेंसी संबंधी मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। वहीं हमारे सामने जो अगला मामला है वो समाज में लगभग हर इंसान की नीयत के बारे में सोचने को मजबूर कर देता है। 22 मई 2016, बारौली, भरतपुर। अपने माँ बाप के साथ थाने के चक्कर काट रही ये लड़की, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपनों का सहारा बनने की उसकी कोशिश उसके लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी, जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। ये मामला भरतपुर के बारौली क्षेत्र का है। इस परिवार पर आज जो बीत रही है वो समाज को एक अनकहे शक के घेरे में खड़ा कर देता है कि माँ बाप अपनी बेटी को उसकी आंखों में सपने सजाने दे या उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचा कर रखे। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी एक दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां उसे आरोपी ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए दुकान के अंदर से सामान लाने का झांसा देकर दुकान के अंदर बंधक बना लिया। और जब लड़की ने विरोध दर्ज करा तो आरोपी ने पीड़िता के मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उस बेबस के चीखने चिल्लाने की आवाज कोई भी ना सुन सके। भीतर से प्याज ताले गई, जब मेरी लड़की बंद कर दिया, भीतर से आप घुस गए, घुस के उससे पूरा काम किया है। पूरा काम कहते करते जब हमने रिपोर्ट करी है भुसावर के थाने में और हमने मेडिकल को करवा लिया है। वहीं जब पीड़िता कई घंटों तक सामान लेकर घर नहीं पहुंची तो सभी लोगों ने हो हल्ला करके बच्ची को दुकान से मुक्त करवाया, जहां उसे कई घंटों की दरिंदगी के बाद भी बंधक बनाकर रखा था। लड़की के माँ बाप ने मामला क्षेत्रीय थाने में दर्ज तो करा दिया है। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए, लेकिन उस लड़की और उसके आत्मसम्मान का क्या, जो अब जिंदगी भर अपनी पूरी उम्र न जाने किस बोझ के साथ गुजारेगी, जिसमें दोषी भी कोई और है और दोष भी किसी और का है। इन घटनाओं के बारे में आपको अभी और भी जानकारी देना बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा।